हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डेसिमल जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो जब दो डेसिमल्स हमें दिए जाते हैं और हमें कंपैरिजन करनी पड़ती है तो कैसे करेंगे? While comparing two decimals, we first compare their whole part. तो जब हमें दो डेसिमल्स दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके होल पार्ट को कंपेयर करना पड़ता है, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट वाला जो पार्ट है, द वन हैविंग अ ग्रेटर पार्ट, विच वन इज द ग्रेटर, जिसका जो बड़ा है, जो पार्ट बड़ा है वो ऑब्वियसली ग्रेटर है। यहाँ है 36.2, यहाँ है 38.4, तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है? 38 बड़ा है। तो आगे हमें फिर देखना ही नहीं है, यहाँ 3 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो जो पार्ट बड़ा है उसके आगे हम 36.2 लेस देन 38.4। क्यों? क्योंकि 6 इज लेस देन 8, ये जो नंबर है उसे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें होल पार्ट देखना है, जो बड़ा है वो बड़ा है, फिर आगे हमें पॉइंट नहीं देखना है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। अब क्या है? तो इफ द होल पार्ट्स आर इक्वल, अब होल पार्ट जो है वो दोनों सेम है, देन वी कंपेयर देयर 10th डिजिट, तो उसकी जो 10th प्लेस है उसे हमें देखना है। तो पॉइंट के बाद की जो फर्स्ट प्लेस है वो देखनी है। ये दोनों तो इक्वल है, होल पार्ट जो है वो इक्वल है, तो हम कहाँ जाएंगे? 10th के पास। तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, जो डिजिट, तो यहाँ पर है 45.6 और यहाँ है 45.5, तो कौन सा बड़ा है? 6, तो ये नंबर बड़ा है। यहाँ 45.62 इज ग्रेटर देन 45.52 बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। ये 10th प्लेस हम लोगों ने देखी। अभी 10th भी सेम है, तो कहाँ जाएंगे? 100s के पास जाएंगे। तो ये नंबर यहाँ if the 10th digit are same then compare their 100th digit, तो यहाँ पर है 45.62 और यहाँ है 45.6। इसका मतलब है उसका होल पार्ट सेम है, 10th प्लेस जो है वो भी उसकी सेम है। तो हम कहाँ गए हैं? 100s के पास, तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। इसका मतलब यहाँ आएगी लेस देन साइन, ये बड़ा है, तो 45.62 लेस देन 45.68। अब हम लोगों ने देखा कि 100 तक हो गया। अब 100 भी इक्वल है, 100th प्लेस भी इक्वल है दोनों डिजिट, तो हम 1000 के पास जाएंगे, 1000 सेम है तो हम 10,000 के पास जाएंगे। ऐसे हमें डेसिमल्स कंपेयर करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट हमें होल नंबर से करना है, वो इक्वल है, तो 10th, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, फिर सो ऑन, जितना भी लंबा जाता है वो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे हम लोग डेसिमल कंपेयर करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू रिलेटेड एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 8.3, जिसमें हमें डेसिमल 2 दिए हैं, उसमें से ग्रेटर कौन सा है? तो यहाँ है 0.3 और 0.4। तो होल नंबर हमने देखा दोनों सेम है, तो हम 10th पे जाएंगे। यहाँ है 3 और यहाँ है 4, तो कौन सा बड़ा है? 0.4, तो ऑब्वियसली 0.4 is the greater number. 0.4 is greater than 0.3 because 3 is less than 4.
नाउ 0.07, तो यहाँ पर ये दो प्लेस सेम है, बड़ा क्या है 7, तो ये जनरली 0.07 बड़ा है, तो 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02 because 7 is greater than 2. Now 3 और 0.8, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 है, होल नंबर है, जबकि यहाँ होल नंबर के पास क्या है 0 है, तो 3 बड़ा है, 3 is greater than 0.8. वैसे यहाँ है 0, यहाँ भी 0 है, फिर टेनेट पे है 5, यहाँ 0 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है, 0.5 is greater than 0.05. वैसे ही 1.23, यहाँ है 1.2 और कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, तो यहाँ 1 सेम है, 2 भी सेम है, लेकिन जो 100 प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ है 0, तो ये नंबर होगा बड़ा, 1.23 is greater than 1.20. तो ऐसे हम लोग डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं। इसकी जो बाकी की है, मतलब कि आगे जो ई तक तो मैंने कराया, F, G, H जितने भी है वो आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको खुद से कुछ नंबर्स, कुछ डेसिमल्स नंबर बनाने हैं और उसको कंपेयर करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों आपका होमवर्क है। तो आज ये एक्सरसाइज 8.3 में सिर्फ हमें यही करना है। तो थोड़ी और इंट्रोडक्शन डेसिमल के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग ने 8.2 एक्सरसाइज तो देख ली, उसमें कुछ नहीं करना है, जो डेसिमल्स है उसकी कंपैरिजन है कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू साइन रखनी है। अब जो टॉपिक है वो है यूजिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स कहाँ यूज होते हैं? तो हम लोग डेसिमल का यूज मनी काउंट करने में करते हैं, फिर लेंथ में करते हैं, उसके बाद वेट में भी हम लोग डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं। तो मनी में कैसे होता है, आप सबको पता है कि 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 5 पैसे, सपोज कि 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज, उसके कितने बनेंगे 1/100 होगा कि नहीं होगा? और 1/100 इसका मतलब है 0.01 क्या रुपीज होगा। 1 पैसे इज इक्वल टू 0.01 रूपी। और यहाँ 5 पैसे इज इक्वल टू 5/100 रुपीज इज इक्वल टू 0.05 रुपीज। ऐसे हम लोगों को पैसे में से रुपीस में और रुपीस में से पैसे में कन्वर्ट करते हैं। इसके आपको सम आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी हमें इस तरीके से डेसिमल का यूज किया जाता है। फिर लेंथ का एक तो हमने देख लिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर जो सबसे छोटा लेंथ का यूनिट है, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। जब हम छोटे में से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवीजन होता है, और बड़े में से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना होता है।
यहाँ हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर बनाया, तो हमने क्या किया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मिलीमीटर यानी कि छोटा जो यूनिट है उसमें से हम बड़े में जब जाते हैं तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 10 हुआ है। तो ये आपको खास याद रखना है और किसका कितना बनता है वो भी आपको याद करना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जब मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। ये बात आप याद रखोगे तो कभी डेसिमल में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर का मीटर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। 1/100 इसका मतलब क्या होता है, 0.01। अगर हमें बनाना है कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर है तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ डाल देंगे मीटर का यूनिट। तो इसका क्या होगा, 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ऐसे 8 सेंटीमीटर का हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 8/100 जिससे हमें मल्टीप्लीकेशन जिसका जितना होता है। सपोज कि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर है तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 10 का है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो या तो हमें इसका 10 से मल्टीप्लीकेशन है या तो डिविजन है। तो आपको ये खास याद रखना है कि किसका कितना। सपोज कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, वैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बनता है। वैसे ही 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम जब यहाँ छोटे में से बड़े में जाएंगे तो 1000 से उसका डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन जब किलोमीटर के मीटर बनते हैं तो हमें 1000 से वो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो, सपोज कि मुझे 5 किलोमीटर दिया है तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर बराबर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना होगा, 5000 मीटर। कितना भी आप यहाँ पर ले लो, 25, 65 कुछ भी ले लो, तो उसका मीटर करने के लिए हमें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपको मीटर में दिया जाता है और कन्वर्ट हमें किलोमीटर में करना है तो उसको हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज कि यहाँ पर मेरे पास है 25 मीटर, उसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 25 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, 25 तो हम करेंगे, लेकिन 30 है तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स चाहिए, 3। तो आगे और एक 0 आ जाएगा, 0.0, और यहाँ हो जाएगा किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे हम, 0.025 किलोमीटर। तो जैसे किलोमीटर और मीटर का है वैसा ही बिल्कुल वेट का है। वेट का जो है यूनिट वो क्या है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ लेंथ में क्या है, मीटर है, और वेट में क्या है, ग्राम है। ये आप याद रखना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जैसे किलोमीटर मीटर का होता है वैसा ही बिल्कुल किलोग्राम और ग्राम का होता है। ग्राम में से अगर किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है तो डिवीजन करना है,
और किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है विद 1000। सिर्फ यही आपको याद करना है, जो जो उसका यूनिट है, किसका कितना बनता है, वो ही बात आपको याद करनी पड़ेगी। और एक बात कि जब हम बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है, और छोटे में से बड़े में हम जाएंगे तो डिवीजन करना है। बस यही बात आपको याद रखनी है, और किसका कितना बनता है वो आपको खास याद करना पड़ेगा, तो आप कभी भी डेसिमल में मिस्टेक नहीं कर पाओगे। और ये है वेट का। तो ऐसे सपोज के यहाँ मुझे दिया है 325 ग्राम, तो उसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगी मैं, उसको 1000 से डिवाइड करूंगी। तो 325 अपॉन 1000 और लिखूंगी क्या, किलोग्राम, क्योंकि मुझे ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 30 है, तो मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी 3 नंबर है, तो 325 तो मैं लिखूंगी, आगे पॉइंट आएगा और होल नंबर प्लेस पे 0.325 पर कौन सा यूनिट आएगा, केजी। तो ये हो गया ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन। तो ये तीनों मैंने साथ में इसलिए दिखाए हैं कि आपसे मिस्टेक ना हो, कौन किसकी क्या किसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखो मनी और मीटर सेंटीमीटर का सेम ही है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही यहाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सिर्फ यही अलग है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये याद आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और ये जो मैंने सिखाया है वो भी आपको नोट में लिख के रखना है और याद करना है। तो जब सम करो या तो कन्वर्जन आपको आएगा कि इसमें से इसमें कन्वर्ट करो, रुपीस का पैसे में कन्वर्ट करो, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद आएगी और आप अच्छे से इसका यूज कर पाओगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सम। अब ट्राई दिस एक्सरसाइज जो 175 पेज नंबर पर है। यहाँ 2 आपको सम करने हैं जो मनी रिलेटेड है, कि मनी में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट 2 रुपीज एंड 5 पैसे, और दूसरा जो लिखना है वो है 2 रुपीज 50 पैसे। तो सबसे पहले 2 रुपीज एंड 5 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपीज 2, और यहाँ 5 पैसे है उसका हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका हमें रुपीस में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एंड रुपीज 5 अपॉन 100, क्योंकि हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो पैसे को हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ मैंने आपको सिखाया कि 5 पैसे का कैसे होता है, 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज 2 एंड रुपीज 5 अपॉन 100। तो उसका क्या होगा, 0.05 इज इक्वल टू, हम ये क्या करेंगे, रुपीज को बाहर साइन निकालेंगे, 2 एंड 0.05 इज इक्वल टू रुपीज, ये दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2.05 रुपीज हो गया। अब ये दूसरा है, उसमें क्या करना है, 2 रुपीज एंड 50 पैसे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे,
₹50। तो रुपीस का तो हम रुपीज ही लिखेंगे, ₹2 एंड ₹50/100 इज इक्वल टू, रुपीस को बाहर निकाला, 2 + 50/100 इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीस इंटू 2 + 0.50 और ये दोनों का हो जाएगा प्लस। तो क्या करेंगे, दोनों का प्लस क्या होगा, ₹2.50। तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर हमें मिला ये आंसर और यहाँ ये। तो यहाँ ₹2.05 है, लेकिन यहाँ क्या है, ₹2.50। तो यहाँ है ₹2.05 एंड यहाँ पर है ₹2.50। अब ये जो दूसरा सम है ₹20 एंड 7 पैसे, बिल्कुल इसके जैसा, ये रुपीस वाला होल पार्ट है और इसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल इसके जैसा ही सम है। तो पहले आप क्या लिखोगे, ₹20 एंड 7 पैसे। 7 पैसे मतलब 7/100 रुपीस। तो उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 20.0 रुपीस। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। अब ये जो ट्राइथिस है 176 पेज नंबर पर, वहां हमें लेंथ जो है वहां डेसिमल का यूज करना है। तो इसके लिए ये तीनों यूनिट मैंने लिखे हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले है 4 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो ऊपर का है उसका यूज करना पड़ेगा। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास क्या है, 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने सिखाया है कि जब छोटे में से हम बड़े में जाते हैं तो हमें डिवीजन करना पड़ता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4/10 क्या होगा, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो उसका यूनिट है 10 वाला, तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो है वो आपने आगे की एक्सरसाइज में कर ही लिया है। तो 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन क्या होगा, 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसका क्या होगा, 5/10 का 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दोनों का हो जाएगा प्लस 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर है ही, लेकिन जो मिलीमीटर है उसको हमें सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फिर दोनों का जो प्लस होगा वो हमारा लास्ट आंसर है। तो अब जो आगे और एक सम है वो मैं आपको सिखाती हूँ। अब जो क्वेश्चन 3 है लास्ट, उसमें हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सबको। देखो 52 मीटर एस किलोमीटर, उसके बाद है 340 मीटर एस किलोमीटर एंड 2008 मीटर इन किलोमीटर। हमें सबको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, छोटे में से बड़े में जाना है। इसका मतलब हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 52 मीटर
इक्वल टू 52 अपॉन क्या होगा 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू नीचे 30 है तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा 52 और एक हमारे पास नहीं है तो आगे हो जाएगा 0 और यहाँ पर 0.052 किलोमीटर। तो ये बहुत इजी है। उसके बाद है 340 मीटर। 340 मीटर में से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो 340 अपॉन 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 3 डिजिट है तो 0.340 किलोमीटर। ये हो गया 2 नंबर वाला, ये 3। अब है 4 हमारे पास, तो 2008 मीटर इज इक्वल टू 2008 अपॉन 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू, हम पूरा नंबर लिख देंगे 2008, पीछे लिखेंगे किलोमीटर। अब 30 है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाना है तो क्या होगा 2.008 किलोमीटर। अगर यहाँ 5 सपोज के यहाँ 52 है 52 तो यहाँ हो जाएगा 52। हमें याद रखना है नीचे कितनी 0 है उतने हमें डेसिमल पॉइंट उतने नंबर के बाद रखना है। तो यहाँ आज का ये जो पूरा टॉपिक था मनी और लेंथ वाला सब खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।